चीन बड़ा खतरा है भारत के लिए। तमाम ऐसे काम उसके खुल चुके हैं जिससे ये तमाम लोगों समझ में आ चुका है। मोदी के गुलाम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि चाइना बड़ा खतरा है और हरामीपना वो कर रहा है। देखिए, पूर्व हमारे देश के जो आर्मी चीफ हैं नरवणे जी, उन्होंने भी कई खुलासे कर दिए हैं। हालांकि नरवणे की हिम्मत तब नहीं थी जब वो पद पर थे, तब नहीं बोला जा रहा था सच। जब रिटायर हो गए तब सच उगल रहे हैं, तब इनके मन में रोज़ सच आ रहा है बोलने को। बहरहाल मोदी और अमित शाह इस देश का हाल क्या करेंगे, बस आप देखते जाओ। बहरहाल ये रही रिपोर्ट, और रिपोर्ट इसलिए हिंदी की दिखा रहा हूँ ताकि अब जो हिंदू मोदी के गुलाम हैं, सारा दिन गुलामी करते हैं, वो ये ना कह सके ये झूठी खबर है या मुल्ला अपने मन की खबर दिखा रहा है। आप ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट को खुद भी पढ़ सकते हैं। चीन बॉर्डर पर बना रहा है विशाल रिंग रोड, भारतीय सीमा से गुजरेगी 10,000 किलोमीटर लंबी सड़क, जाने दिल्ली की चिंता। यानी दिल्ली को चिंता है, भारतीय जो सरकार है वो अब चिंता में आ गई है। हजरात, ये रोड बहुत लंबा है, 25,000 किलोमीटर लंबा होगा पूरा ये फुल जो प्रोजेक्ट है। चीन का ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा है और 10,000 किलोमीटर लंबी सड़क जो है ये भारतीय बॉर्डर के करीब से गुजरेगी। यानी 10,000 किलोमीटर लंबी जो सड़क है, इतनी सड़क तो भारत के आसपास के इलाकों से गुजरेगी। यानी जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर भी ये सड़क बना ही रहा है, और चाइना उस इलाके में भी इस सड़क को ले जाएगा जो विवादित हैं, जिनके लिए हमसे झगड़े हैं और तनाव है। तो आप जानिए कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये जो रिंग रोड बना लेगा बॉर्डर के करीब आकर, इससे होगा ये कि चाइना मजबूत होगा, मिलिट्री को एक्सेस मिलेगा, चाइना की फौज भारी मात्रा में तुरंत भारत के करीब सड़क से यानी ज़मीनी रास्ते से आ सकती है। ये सीधा सीधा बड़ा खतरा है। अब तो ये किरण रिजिजू ने भी कह दिया है, जो मोदी का गुलाम है भाई, अपने मुंह से कह दिए इसने बात। आज तक ने मोदी जी का जो गुलामी करने वाला चैनल है उसने खबर को छापा भी है। किरण रिजिजू ने बताया कि बॉर्डर पर प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सीरियसली इन चीज़ों को लेना चाहिए। अरुणाचल में चीन की हरकतों पर रिजिजू का बड़ा बयान है। यानी एक तरह से मोदी के गुलाम भी इस बात को मान रहे हैं कि चीन भारत के लिए ख़तरा बॉर्डर पर पैदा कर रहा है। हज़रात मोहतरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का साथ देने वाला चाइना, पाकिस्तान को हथियार देने वाला चाइना, हमारे बॉर्डर पर तनाव पैदा करने वाला चाइना, मोदी की लाल आंख ऊपर से फूट चुकी है। 56 इंच का छीना पिचक चुका है और पिचक कर 3 इंच का हो गया है। जहां पर लाल आंख दिखानी चाहिए, मोदी जी लाल कुछ और दिखा रहे हैं उसे। और ज़मीनी रास्ता तक चीन के लिए खोल दिया, फ्लाइट चालू कर दी, नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी, और बेगैरत मोदी की सरकार इस कदर झुक गई है चीन के आगे। अब शी जिनपिंग भारत भी आने वाला है, उससे पहले बॉर्डर पर तनाव खुल चुके हैं। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं, NSA अजीत डोभाल जो हैं, वो पहले शी जिनपिंग से मिलने जाएंगे। यानी वो पहले चाइना जाएंगे, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ आए। खबर अब ये है कि पहले NSA अजीत डोभाल वहाँ जाएंगे, बॉर्डर के इश्यूज पर बात करेंगे। हज़ात ओडिशा के करीब चीन का एक टैंकर किसी हादसे में डूब गया जिसमें चीनी सवार थे, 24 लोग सवार थे। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने तुरंत अपने सगे भाई चीनियों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोदी कितनी भी गुलामी कर ले चीन की, कितना भी कर ले, लेकिन
जिल्लत के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। मोदी ने हमारी भारत की फौज के हाथ बांध दिए हैं मेरे दोस्तों, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लीजिए और खबर सुनिए कि चाइना कितनी खतरनाक पॉलिसी अपना रहा है। चीन के जो नॉर्मल कंटेनर होते हैं, समुद्री जहाज, उसके ऊपर चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे डिवाइस इंस्टॉल करने की तैयारी में है, रडार, एंटीना और कुछ हथियार, जिससे वो अपने समुद्र में जो टैंकर हैं उन टैंकर को युद्धपोत में बदल देगा। उसके तो टैंकर भी चलता फिरता हथियार होंगे। मोदी सरकार को धक्का मारते हुए बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को मोदी से मिलने की जल्दबाजी नहीं है, भारत का दौरा हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। हम भारत से रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे लोग हैं, राष्ट्रहित है, हम उसके बाद विदेशी नीति पर ध्यान देते हैं। उधर मेरे दोस्तों भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो रशिया जाने वाले हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कई अहम मुद्दों पर रशिया से बात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। देखो भाई, मैंने तो पहले ही बता दिया था, फिर बाद में ये बात घुमाई गई। मैंने तब भी कहा था कि भाई ये खबर है इसलिए बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि तुर्की ने हथियार पाकिस्तान को भेजे हैं। अब ये रिपोर्ट कंफर्म आ चुकी है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान को आधी रात गुजरने के बाद लगातार 60 घंटे तक तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किया, मिलिट्री जहाज दिए, कई तरह के हथियार दिए। ऐसा ही चीन ने किया। हमारी खबर, हमारी बात सच्ची निकली, यानी चाइना और तुर्की ने दबाकर हथियार पाकिस्तान पहुंचाए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। जवाब मैं दूंगा तो मोदी जी किलत जाएंगे। मैं भले ही अपने प्रधानमंत्री से नाराज हूं या मोदी सरकार मुसलमानों के साथ जो भी कर रही है, लेकिन जब पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तानियों के द्वारा हमारे हक की बात की जाती है तो मैं उन्हें रोकता हूं और रोकूंगा कि भाई कम से कम तुम मत बोलो। खुद की चड्डी फटी है, हमारे नाड़े पर ध्यान मत दो, हम अपना देख लेंगे, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी औकात क्या है ये है। देखो भाई, पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वाला पत्रकार, उसको पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया। पीओके का प्रदर्शन ये कवर कर रहे थे दानिश इरशाद, इन पर बिना मुकदमे के कार्रवाई की गई, बैंक अकाउंट सीज किया गया, ट्रैवल करने पर रोक लगाई, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, मतलब जिंदा रहते रहते ही इसको मार दिया। ये पाकिस्तान की आवाम है जो अपने लोगों को बचाने की औकात नहीं रखती है, और पाकिस्तानियों की इतनी घटिया औकात है कि उसके मुल्क के लिए इमरान खान, एक आदमी जो अच्छा काम करने के लिए आया था, हजरात अमेरिका की गुलामी नहीं की, तो इन्हीं पाकिस्तानियों की नज़रों के बीच शहबाज शरीफ ने इमरान खान की ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जेल में बंद करवा दिया। तब भी ये पाकिस्तानी हिजड़ों की तरह देखते रहे, कुछ न कर पाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अच्छे बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं। दुनिया भर के 21 क्रिकेट के कप्तानों ने चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान सरकार को कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। ये लिस्ट है उन तमाम देशों के कप्तानों की। पहले 3 कप्तान भारत के हैं, जिनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, ये तीनों भारतीय हैं। इसके अलावा पूरी तो 21 लिस्ट आप देख रहे हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के भी हैं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के भी हैं इसके अंदर, लेकिन 3 तो भारत के ही हैं और सबसे पहले नंबर पर, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर। अब हिंदू समुदाय के खास लोगों के छाती में तकलीफ नहीं होगी। दोगले हिंदू अब नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी से हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि भाई वो तीनों कप्तान हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए हिंदुओं का, हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो इस खबर को बताया दिखाया नहीं जाएगा। एक वक्त था कनाडा और अमेरिका के रिश्ते इतने बढ़िया थे भाई, बेहतरीन साथी था कनाडा अमेरिका का। अमेरिका जो कह दे
आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चल देता था ये हराम का पिल्ला कनाडा। आज की तारीख में कनाडा और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए तो बातचीत शुरू हुई, ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई। अमेरिका की अपनी गुंडागर्दी वाली शर्तें थी, कनाडा ने नहीं मानी। हुआ ये कि दोनों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसके बाद बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भड़क गए और कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने ये काम करके हम पर हमला किया है और हम उसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये कहते हुए कनाडा ने कह दिया है कि हम भी अमेरिका के ऊपर और उनके सामान के ऊपर टैरिफ ठोकेंगे। तो अमेरिका और कनाडा के रिश्ते के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हजरात, ताइवान ने ये देखिए सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन उनकी रॉकेट उन्हीं की तरफ पागल हो गई और रॉकेट आसमान में जाने के बजाय आड़ी टेढ़ी घूमती हुई उनके ही मुल्क में किसी पहाड़ पर जाकर वो रॉकेट टकरा गया। चलो भाई, अब भारत का हाल भी बताता हूँ। सीजेपी का एक मामला सामने आया था, जगह जगह ये जाकर स्कूल चेक कर रहे थे। और आपको पता है ये काम अच्छा है, क्योंकि बच्चों को क्या ही पता है कि क्या करना है। न स्कूल की छत सही है, न बेंच है, न खाना है, न टॉयलेट ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में सीजेपी के लोग गए, स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये बात बीजेपी के लोगों को और मोदी के गुलामों को पता थी। इन्होंने उस गांव में पहुंचकर भीड़ लगा दी। वो गांव के नहीं थे और रोकने की कोशिश की सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और वो प्लान करके गए थे गोडसे वाला, और उन्होंने सीधा सीजेपी के लोगों के ऊपर आतंकी हमला कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, 4 दिन बवाल हुआ, जिसके बाद जो राजस्थान की पुलिस है वो भाई अपनी बेशर्मी को किनारे करके एक्शन में आई और अब उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया। मेरे दोस्तों, ये जो मामला बता रहा हूं ये तो कल ही का है, जिसमें बीजेपी के लोगों ने राजस्थान में सीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आतंकी हमला किया था। जोधपुर में सीजेपी के प्रोग्राम, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां घुसे और सीजेपी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया। हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा एबीवीपी के 2 पद अधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यही तो वजह है सारी दुनिया, खासकर अमेरिका, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहा है। ये एबीवीपी और ये बीजेपी के लोग क्या काम करते हैं? वही आरएसएस से ही तो निकली है बीजेपी, आरएसएस से ही तो निकल रहा है ये एबीवीपी। मेरे दोस्तों, एबीवीपी के खिलाफ, इन हिंदू संगठनों के खिलाफ जब तक पूरा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नफरत मिटाकर एक नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। हजरत, योगी की असलियत भी अब दुनिया के सामने आ गई है। अपने घिनौने भाषणों की वजह से योगी की धोती तो पहले से खुली हुई है, लेकिन अब योगी जी ने सामने कुछ और बोला और पीछे गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं। तो इससे सवालों के घेरे में ये योगी जी, बाबा जी फंस गए हैं। आप इस आदमी को देखिए, यूपी के देवरिया के गांव में इसने सिर्फ ये किया, ये कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, ये अपने सरकारी स्कूलों में गया मोहल्ले की और इसने वहाँ की हालत दिखाई, वीडियो बनाकर दिखाई कि देखो भाई इतना बुरा हाल है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। योगी जी को इतना बुरा लग गया कि अब इसके ऊपर एफआईआर ठुकवा दी गई है। मेरे दोस्तों, मोदी सरकार समानता कानून ला रही है, यूजीसी, जिसके विरोध में ऊंच नीच करने वाले हिंदू, जातिवाद करने वाले हिंदू, अपने को ऊपर मानने वाले हिंदू और दूसरी जातियों को नीचा मानने वाले हिंदू भड़क गए। रोल बैक यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। जो कल तक मोदी का पेशाब तक पी रहे थे, मूंछों पर ताव देकर मुसलमानों को धमकियां दे रहे थे, दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे नारे लगा रहे थे, आज जब वो प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी के खिलाफ, तो एक जानवर है, नफरती कुत्ता जो पागल हो गया है,
जिसका इलाज कोई नहीं कर पाया। उस नफरती कुत्ते को देखिए, अपनी पूरी नफरती टोली के साथ प्रदर्शन कर रहा था। अभिषेक ठाकुर को वहां से कुत्ते की तरह टांग के लटका के दिल्ली पुलिस ने भगाया है। आने वाले चुनाव में मोदी का खाता नहीं खुलना चाहिए और मोदी के खिलाफ, ये जो कल तक मोदी के पालतू थे आज मोदी के खिलाफ हो गए हैं। वो भीड़ जो मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों को पीटने पर दिल्ली पुलिस लट बचाओ हम तुम्हारे साथ हैं और हर मामले में सरकार का साथ देने वाले, सरकार का मतलब फेंका हुआ गू भी उठाकर खाने वाले, ये वो लोग हैं जो आज सरकार के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि सरकार की एक कोई बात इनको चुभ गई है। यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शन, जो आतंक इन्होंने मचाया है, दिल्ली पुलिस ने इनको खदेड़ कर रख दिया है। आंदोलनकारियों को कैसे पुलिस ले जा रही है, देखिए आप, अब देखिए, हरियाणा सॉरी, ये देखिए जबरदस्ती पुलिस, दिल्ली पुलिस की बर्बरता। हमने आरक्षण के लिए मांग किया, ये देखो कैसे उठा के लेके जा रही है, एक एक उठा के लेके जा रही है, पकड़ के लेके जा रही है। ये देखिए वहां पे स्टेज लगा हुआ है, आरक्षण हटो जिंदाबाद, बिल्कुल भाई, देखिए कैसे उठा के टांग के ले जा रही है पुलिस, देखिए बिल्कुल। और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल कैसे टांग के ले जा रही पुलिस, एक आदमी को पकड़ के ले जा रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ले जा रही है और डिटेन कर रही है। और ये देखिए कैसे घसीटा जा रहा है, ये देखिए। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।